नमस्कार दोस्तों, मैं आज नेचर ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में ये वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ और ये सोशियोलॉजी का बीए और एमए का सब्जेक्ट रिलेटेड है। वो आप इससे 5 मार्क का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। द नेचर ऑफ ए सब्जेक्ट रिफर्स टू इट्स इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स विच हेल्प वन टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ साइंस इट इज़। मतलब कोई भी सब्जेक्ट अगर है उसका नेचर का मतलब यही है कि उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। एवरी ब्रांच ऑफ नॉलेज हैज़ इट्स ओन नेचर, दोस सोशियोलॉजी एज ए ब्रांच ऑफ नॉलेज हैड इट्स ओन नेचर। जो भी ब्रांच है नॉलेज का, सबका कोई ना कोई नेचर होता है, इसलिए सोशियोलॉजी का भी कुछ नेचर है। द नेचर ऑफ सोशियोलॉजी is as follows. Sociology is an independent science. Sociology is a social science, not a physical science. Sociology is a pure science, not applied science. Sociology is an abstract science and not a concrete science. Sociology is a categorical and not a normative discipline. Sociology is a generalizing and not particularizing science. Sociology is a general science, not a special science. Sociology is a both rational and empirical science. इतने सारे नेचर में से हम सब नेचर को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। लेट्स डिस्कस। सोशियोलॉजी इज़ एन इंडिपेंडेंट साइंस। सोशियोलॉजी नॉट ट्रीटेड एंड स्टडीड एज ए ब्रांच ऑफ एनी अदर साइंस। मतलब ये कोई साइंस का ब्रांच जैसा ट्रीट नहीं किया जाता, इसका एक इंडिपेंडेंट फील्ड ऑफ स्टडी है। एज ए इंडिपेंडेंट साइंस इट हैज़ ओन फील्ड ऑफ स्टडी। इससे हम ये समझते हैं कि ये एक नॉलेज का ब्रांच है, किसी दूसरे साइंस का ब्रांच नहीं है, बट ये इंडिपेंडेंट है, इसका ओन फील्ड ऑफ स्टडी है। सोशियोलॉजी इज ए सोशल साइंस, नॉट ए फिजिकल साइंस। सोशियोलॉजी स्टडी सोशल फेनोमेना। इट बिलोंग टू फैमिली ऑफ सोशल साइंसेस। सोसाइटी में जो कुछ घटनाएं घटती है उसको सोशियोलॉजी स्टडी करती है। एज ए सोशल साइंस इट कॉन्सेंट्रेट्स ऑन मैन, हिज सोशल बिहेवियर, एक्टिविटीज़ एंड सोशल लाइफ। सोशल साइंस होने के कारण ये इंसान का सोशल बिहेवियर, एक्टिविटी और सोशल लाइफ का स्टडी करता है और उसके ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेशन देता है। इन अदर वर्ड्स इट स्टडीज मैन एज ए सोशल बीइंग। वो सोशल पर्सपेक्टिव से देखता है। सोशियोलॉजी इज़ ए प्योर साइंस, नॉट एन अप्लाइड साइंस। पहले समझते हैं कि प्योर साइंस क्या होता है। प्योर साइंस का एम होता है द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज एंड इट इज़ नॉट बोदर्ड वेदर द एक्वायर्ड नॉलेज इज़ यूजफुल और कैन बी पुट टू यूज़। मतलब इसके कोई मतलब नहीं है कि जो नॉलेज गैदर किया गया है वो यूज़ किया जाए कि नहीं किया जाए। Sociology is a pure science because it aims at the acquisition of knowledge about human society, not utilization of the knowledge. Sociology को pure science इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि ये नॉलेज गैदरिंग करने में बिलीव करता है, ये वही काम करता है, पर उसकी यूटिलाइजेशन पे कोई ध्यान नहीं देता। Sociology is an abstract science, not a concrete science. Sociology is not interested in concrete manifestation of human events. ये human events का manifestation पे फोकस नहीं करता। It is more concerned with the form of human events and their patterns. Human का event कैसा होता है और उसका पैटर्न क्या होता है, मतलब कौन सी सिचुएशन में वो क्या बिहेव करता है, ये सब। Sociology does not confine itself to the study of the society or that particular society. कोई भी एक पर्टिकुलर सोसाइटी पे ये स्टडी नहीं करता, ये उसका पैटर्न, ह्यूमन का बिहेवियर और इवेंट्स का पैटर्न को स्टडी करता है। Sociology is a categorical, not normative discipline. Sociology confines itself about what is और नॉट व्हाट शुड बी और ऑट टू बी। यही पे फोकस करना पड़ेगा। सोशियोलॉजी देखता है कि क्या है,
क्या होना चाहिए, क्या होगा, इन सब में उसका कोई दिलचस्पी नहीं है। एज ए साइंस इट इज़ साइलेंट अबाउट क्वेश्चंस ऑफ वैल्यू, वैल्यू के क्वेश्चन से बारे में ये साइलेंट रहता है। इट डजेंट मेक एनी काइंड ऑफ वैल्यू जजमेंट नहीं करता। सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन कैन नॉट डील विद द प्रॉब्लम्स ऑफ गुड एंड इविल, राइट और रॉन्ग। ये इस पे फोकस नहीं करता कि अच्छा है कि बुरा है, कि राइट है कि रॉन्ग है, इस पे फोकस नहीं करता। Sociology is generalizing and not a particularizing subject. Sociology does not study each and every event that takes place in society. It makes generalization on the basis of some selected events. जैसे अगर हम राइस कुक कर रहे हैं तो राइस बना कि नहीं बना वो देखने के लिए हम हर एक राइस को तो चेक नहीं करते हैं ना, हम एक राइस लेते हैं और उसको देखते हैं कि पका हुआ कि कच्चा है। वैसे ये कुछ इवेंट्स लेता है और उस ऑन द बेसिस ऑफ some selected events it makes generalization. Not by studying or examine all secondary groups, a sociologist can make generalization of secondary groups. मतलब कुछ इवेंट्स पे वो रिसर्च करता है और अपना जनरलाइजेशन करता है। Sociology is a general science and not a special social science. The area of inquiry of sociology is general, not specialized. अभी तो हमने पढ़ा जनरल, वो व्यू अपना भी जनरल देते हैं। Sociology does not investigate special kind of phenomenon in relation to human life and activities, but it only studies human activity in a general way. मतलब ह्यूमन एक्टिविटी को जनरल वे में देखते हैं और एक पर्टिकुलर ह्यूमन क्या बिहेव करता है उस पर कोई दिलचस्पी नहीं रहता है सोशियोलॉजी का। स्पेशल केसेस नहीं, वो जनरल में अपना व्यू देते हैं कि सोसाइटी में अगर ये होता है तो ये होगा, सोसाइटी में रिलीजन है, सोसाइटी में सब है, ये जो सोशल पैटर्न है उसके ऊपर ये बातें करता है। सोशियोलॉजी इज़ ए बोथ रेशनल एंड एम्पिरिकल साइंस। एम्पिरिसिज्म, पहले ये समझना जरूरी है कि एम्पिरिसिज्म क्या है। एम्पिरिसिज्म इज़ द अप्रोच दैट एम्फसाइजेस एक्सपीरियंस एंड द फैक्ट्स दैट रिजल्ट फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। जो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन में जो रिजल्ट आता है उसको एम्फसाइज देता है एम्पिरिसिज्म। रेशनलिज्म स्ट्रेसेस रीजन एंड थ्योरी दैट रिजल्ट फ्रॉम लॉजिकल इन्फरेंस। रेशनलिज्म क्या है समझ में आया होगा कि ये लॉजिकल चीज़ों पे भरोसा करता है। एम्पिरिसिज्म ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट करके वो देखता है कौन सा रिजल्ट, वो रिजल्ट पे बिलीव करता है। और रेशनलिज्म लॉजिक लगाता है। द एम्पिरिसिस्ट कलेक्ट फैक्ट, द रेशनलिस्ट कोऑर्डिनेट्स एंड अरेंजेस देम। एम्पिरिस्ट फैक्ट्स कलेक्ट करता है ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू, और रेशनलिस्ट उसका लॉजिक लगा के कोऑर्डिनेट करता है क्या है। In sociology, they are both are significant. Thank you. It may helpful to you.